दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो अपने टीचर के साथ अफेयर करती है सिर्फ अपना लिटरेचर को कंप्लीट करने के लिए। और वह दोनों इतने क्लोज आ जाते हैं कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। कहानी की शुरुआत कायरो से होती है जो 18 साल की है, लेकिन वह दूसरी 18 साल की लड़कियों से काफी अलग है। कायरो टेनेसी के छोटे से शहर के एक पुराने और शानदार हवेली लवेल हिल में रहती है, जहां उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ रहने के लिए लोग नहीं हैं। उसके पेरेंट्स जो लॉयर्स हैं, अक्सर साल के ज्यादा हिस्से के लिए घर से दूर रहते हैं, इसलिए कायरो को अकेला रहना पड़ता है और अपने स्कूल तक लंबी वॉक भी करनी पड़ती है। जब कायरो अपने एडमिशन असाइनमेंट के बारे में लिख रही होती है तो वो विनी के साथ बात करती है जो येल यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो वो ये लमेंट करते हुए कहती है कि उसने अब तक कोई खास अचीवमेंट नहीं की और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं लिख सकती। विनी फिर उसे यह कहती है कि वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें ताकि वो अपनी ऐसे में स्टूडेंट टीचर अफेयर के बारे में लिख सके। वो असल में कायरो को ये इनकरेज कर रही है कि वो एक स्टूडेंट टीचर अफेयर करें ताकि वो उस पर लिख सके। फिर काहिरा यह चर्चा करती हैं कि क्या विनी, जो एक लेस्बियन है, मिस्टर फिल्मोर के साथ सेक्स करेगी या नहीं, जो मिस्टर मिलर का सबसे अच्छा दोस्त है और स्कूल का कोच भी है। फिर विनी एक अजीब फेमिनिस्ट डायट्राइब में चली जाती है, जहां वो कहती है कि वो और कायरो अमेरिका के वेट ड्रीम है और ओल्डर मैन को फ्लिप करना चाहती हैं ताकि अपने तरीके से उन्हें इनएप्रोप्रिएट मिलर किसी भी आम टीचर की तरह होता है और उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं होती जो तुरंत किसी स्टूडेंट की नजर में है। लेकिन कारो का इस क्लास को ज्वाइन करने का असल कारण मिस्टर मिलर है, क्योंकि वह जानती है कि वह एक पब्लिश्ड ऑथर है और वह अपने आप को भी एक राइटर समझती है। कायरो यह बताती है कि वह ऑलरेडी कोर्स के तमाम बुक्स की लिस्ट पढ़ चुकी है और मिलर को उसकी सच्चाई देखकर हैरानी होती है। दोनों फिर थोड़ी देर बात करते हैं और एक नेचुरल केमिस्ट्री डेवलप करते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। और मिस्टर मिलर यह देखकर हैरान होता है कि कायरो का घर लवेल हिल है, जो एक जंगल के बीच एक मैशन है। वो मजाक में कहता है कि उसने सोचा था कि सिर्फ भूत वहां रहते हैं। आखिरकार कायरो की स्पिरिटेड बेस्ट फ्रेंड विनी, जो पहले सेमेस्टर में मिस्टर मिलर की क्लास ले चुकी थी, आती है और दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकलने के लिए कह देती है। जब कायरो और विनी ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं तो मिस्टर मिलर कायरो के डेस्क पर रखी किताबों को देखता है और उसकी रीडिंग सिलेक्शन से काफी इम्प्रेस्ड होता है, जिसमें पेरिस रिव्यू और हेनरी मिलर की अंडर द रूफ सोल होती है और उसकी अपनी किताब अपोस्टफीज एंड एप्स एंड्स भी, जो उसने अपनी टीचिंग करियर के लिए लिखी थी। मिस्टर मिलर को यह देखकर काफी अच्छा लगता है और वो घर जाकर अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है और अपनी न्यू स्टूडेंट के बारे में बात करता है। जब हम मिस्टर मिलर के घर की लाइफ को देखते हैं और उनकी वाइफ को देखते हैं, जो एक एल्कोहलिक और कैलस राइटर है, जो हमेशा उसकी काम को नीचे देखने की कोशिश करती है, तो यह समझना मुश्किल नहीं होता कि मिस्टर मिलर एक छात्र की तरफ अपना ध्यान क्यों खींचता है जो उसके पुराने काम में रुचि रखती। फिर मिस्टर मिलर एक दिन कायरो को क्लास के बाद अपने पास बुलाता है ताकि उनकी लिखी हुई स्पाइडर के बारे में एक्सेप्शनल कहानी डिस्कस कर सके। वो काफी इम्प्रेस्ड होता है और अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के जरिए वो उस कहानी का एक हिस्सा याद करके बता देता है। कायरो भी उसका जवाब देती है और मिस्टर मिलर की किताब का एक हिस्सा याद करके रिसाइट करती है। उनके बीच का गिडी विजिबली बढ़ जाता है। वो दोनों अपनी म्यूचुअल लव ऑफ लिटरेचर और अपनी जिंदगी के बोर्डमैन मिलर के लिखने की एम्बिशन की कमी डिस्कस करते हैं और यह कन्वर्सेशन बहुत इंटीमेट फील होती है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट के साथ अपनी वल्नरेबल कीज शेयर कर रहा होता है। फिर अचानक वहां विनी आ जाती हैं और कायरो को बताती हैं कि घर नहीं जाना है और दोनों वहां से चल जाती हैं। दूसरे दिन कायरो एक पोएट्री रीडिंग के लिए टाउन जाती हैं, जहां पर मिलर को भी जाना था और कायरो चाहती थी कि वह वहां आए और फिर नेचुरली मिस्टर मिलर भी वहां होता है, क्योंकि दोनों को यह चाहिए था। वो दोनों बहुत करीब बैठते हैं और एक परफॉर्मर को इमोशनली चार्जड पोएम सुनते हैं जो कायरो को रुला देती है। बाद में वो और मिस्टर मिलर पोएट्री हाउस के पोज पर बात करते हैं और दोनों आपस में सिगरेट शेयर करते हैं, जो कि एक बहुत इंटीमेट मूव होता है। मिलर फिर फिल्मोर से मिलता है, जो स्कूल में कोच और टीचर है और उसका पुराना दोस्त है, जो होममेड बिस्किट्स बनाता है और हर सुबह कॉफी लाता है, जो मिलर को काफी तंग करता है। वो दोनों थोड़ी देर तक मजाक करते हैं और तभी वहां पर काहिरा आ जाती है तो फिल्मोर कायरो की किताब सिलेक्शन का मजाक उड़ाता है। कुछ समय बाद फिल्मोर वहां से चला जाता है और कायरो मिलर के करीब बैठती हैं। वो दोनों फिर से सिगरेट शेयर करते हैं और काफी क्लोज हो जाते हैं।
एक दूसरे से जब मिलर क्लास जा रहा था, उसे अपनी वाइफ से एक मैसेज आता है कि वो कहीं जा रहे हैं। क्लास में काहिर मिलर को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है, जिसके स्टाइल में वो स्टोरी लिखने वाली है। मिलर जल्दी में घर जाने के लिए था, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कहा। जब वो क्लास से निकला, विनी मिलर के टेबल पर चढ़कर कायरो को टीज करने लगती है। फिर फिल्मोर अपने दोस्त मिलर से मिलने आता है और विनी फिल्मोर को टीज करने लगती है। वो उसका फोन अपने कपड़ों में डाल देती है, लेकिन यहां कायरो अपना फोन नहीं ढूंढ पा रही होती। दूसरी तरफ जोनाथन का अपनी वाइफ के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ का काम बहुत ज्यादा था। फिर जोनाथन को कायरो का कॉल आता है। असल में कायरो ने पानी फोन मिलर की बैग में डाल दिया था ताकि उसे अपने घर बुला सके, और मिलर और उसकी वाइफ का प्लान पहले ही कैंसिल हो गया था। इसलिए मिलर ने फोन देने के लिए काहिरा के घर जाना डिसाइड किया। जब वो कायरो के घर के बाहर पहुंचता है तो बारिश शुरू हो जाती है और कायरो पतले कपड़ों में बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसके बाद जोनाथन अपने घर वापस चला जाता है और कायरो उसे मेल भेजती है। मिलर की वाइफ उससे कहती है कि मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ जब तक तुम यहाँ हो मिलर। फिर एक छोटी कैबिज है, वहां मिलर कायरो की भेजी हुई स्टोरी प्रिंट करके पढ़ने लगता है। वो एक अडल्ट स्टोरी थी जिसमें एक स्टूडेंट और टीचर जो मिलर और कायरो की तरह थे, उनके बारे में बात की गई थी। मिलर उसे पढ़ते हुए पिछली रात कायरो के साथ जो किया था वो याद करता है, जिसमें वह दोनों काफी रोमांस और क्लोज थे एक दूसरे के साथ, जिससे मिलर स्टोरी पढ़ते हुए एक्साइट हो जाता है और वो अपने पैंट्स उतार लेता है और स्टोरी का मजा लेता है। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। मिलर अगले दिन कायरो को कॉल नहीं करता जैसा वो पहले करता था। जब कायरो स्कूल आती है तो वो मिलर से पूछती है कि स्टोरी कैसी लगी, तो मिलर ने कहा कि उसे उसकी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसमें बहुत सारी गलतियां थीं। जब कायरो ने कहा कि यह हमारे बारे में है, तो जोनाथन ने साफ कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं। और बस यह सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है। मिलर ने कहा कि तुम्हें यह दोबारा लिखना होगा, वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। यारो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी स्टोरी परफेक्ट थी, तुम सिर्फ इसलिए घबराए हो क्योंकि मैंने वो लिखा जो तुम नहीं लिख पाए। मिलर को नीचा दिखाने के लिए कायरो ने उसे एक आम राइटर कहा। उसने कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे फेल करो। अभी कायरो रोती हुई घर वापस जाती है और विनी के साथ पीने लगती है। दूसरी तरफ मिलर का चेहरा बहुत टेंस होता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या हुआ। मिलर ने उसे कायरो की लिखी हुई कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर उसकी वाइफ भी पूरी तरह एक्साइटेड हो गई, लेकिन जैसे ही वो कुछ कर सकते थे, फिल्मोर वहां आ गए। मिलर फिर से परेशान हो। दूसरी तरफ कायरो और विनी बात कर रही थी। कायरो ने विनी को बताया कि मिलर बस उसे करीब होने का नकल कर रहा था। कायरो ने विनी को कहा कि फिल्मोर को मैसेज भेजे ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। विनी ने फिल्मोर को टीज करना शुरू किया, लेकिन उसकी बातें फिल्मोर पर कोई असर नहीं। फिल्मोर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कायरो ने एक फैसला किया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और करीब आ गए। उन्होंने अपनी फोटोज फिल्मोर को भेजी। जैसे ही फिल्मोर ने यह देखा, वो मिलर के घर से निकल गया। तभी मिलर की वाइफ को स्कूल से कॉल आई। पूरे स्कूल को मिलर और कायरो के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उसकी वाइफ हैरान हो गई। उसने मिलर से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है, सिर्फ एक स्टूडेंट की लिखी हुई कहानी की वजह से। उसने मिलर से पूछा कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ और भी हुआ था। मिलर ने इनकार कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और मिलर दोनों से पूछा कि क्या हो रहा है। कायरो ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मिलर ने मुझे एडवांस में मिड टर्म असाइनमेंट दिया। हम दोनों ने साथ में सिगरेट पी थी और हम स्कूल के बाहर भी मिले, लेकिन जब मिलर का वक्त आया, वो सवालों का जवाब देने में हिचकिचाहट देखकर वाइस प्रिंसिपल ने सब समझ लिया और उसने मिलर को उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर फिल्मोर ने मिलर को समझाया कि तुम्हें अपनी हदें देखनी चाहिए थीं और अब हद पार करने की वजह से तुम इस हाल में हो। फिल्मोर वहां से चला गया। घर आकर जब मिलर ने अपनी वाइफ को बताया कि उसे निकाल दिया गया है, तो उसकी वाइफ उस पर शक करने लगी। उसने फिर से पूछा कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था, लेकिन मिलर ने फिर से इनकार कर दिया। उसकी वाइफ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने मिलर से पूछा कि क्या तुम्हें उस लड़की के लिए कोई जज्बात हैं? मिलर ने कुछ नहीं कहा। फिर दोनों का झगड़ा शुरू हो गया और दोनों ने एक दूसरे की कमियां गिनने शुरू कर दी।
यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि मिलर की वाइफ ने फैसला किया कि वो उससे तलाक दे देगी। दूसरी तरफ विनी कायरो से मिली। उसने कहा कि जो तुमने किया उसे मिलर की जॉब चली गई, लेकिन अब कायरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि मिलर ने मुझे कम समझा, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि मैं असल में कौन हूं। कायरो ने यह सब अपनी सबसे बड़ी जीत समझ आखिरकार कायरो ने कहा कि अब ना तो मिलर के पास कोई जॉब है, ना ही उसकी वाइफ। क्या वह अब लिख सकेगा? इसी बात पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।